ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य आस्था पर। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि मल मास यानी कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। तो अब तक हमारे अधिक मास महात्म्य के 13 अध्याय हो चुके हैं। अगर उनमें से आप किसी भी अध्याय को सुनना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी किसी भी अध्याय को सुन सकते हैं। आज हम करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 14वां अध्याय। इससे पहले वाले अध्याय यानी कि 13वें अध्याय में हमने सुना था कि कैसे चित्रधर्मा वैकुंठ का गमन करते हैं और राजा दृढ़धनवा की कथा को। 14वें अध्याय में हम सुनेंगे कि कैसे वाल्मीकि मुनि जी राजा दृढ़धनवा को पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने 14वें अध्याय को। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि जी पधारे। राजा ऋषि को आया देख खड़े हो गए और उनके सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और आसन पर विराजमान कर पूजन किया। बाद में उनके चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगे। चरणों को छोड़कर उस जल को प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर उस तोते के कहे वचन याद कर मधुर वचन बोलने लगे। दृढ़धनवा बोले, हे भगवान, आज मैं कृत हो गया हूँ। भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए हैं। हे संसार को पवित्र करने वाले, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार उस महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गए। श्री ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से मुनि महाराज बोले, हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, चिंतित दिखते हो, अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। दृढ़धनवा बोले, आपके चरण प्रताप से मैं हर प्रकार से हर समय प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय आया है। वही तीर के समान मुझे चुभ रहा है, कृपया उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर संशय पैदा हुआ है, जिसे मैं सुनाता हूँ। एक बार शिकार खेलने घोर वन में गया। वहाँ घूमते घूमते मैंने एक सरोवर देखा। वहाँ जाकर थके प्यासे मैंने जल पिया और कुछ समय के लिए मौन बैठ गया। राजा से ऋषि बोले, हे राज सिंह, तुम अपने पुनर्जन्म का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम के तुम एक ब्राह्मण थे। उस समय धार्मिक सत्यवादी कथा जो भी प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न रहने वाले, वेद के अध्ययन में श्रेष्ठ, विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर, गुणवती तुमको मिली थी। वह गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते समय बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुख पूर्वक स्त्री से कहा, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। तप, दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति इस लोक एवं परलोक में भी सुखदायी होता है। अतः मेरा जन्म ही निरर्थक गया। इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं। मुझे यह अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती है। पति के वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचन में बोली, हे प्राण प्रिय, आप सरीखे भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने यह बड़ी छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्य धर्म परायण, आपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना तरस रहे हैं। राजा चित्रकेतु भी इस प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुए थे, तब उन्हें श्री अंगिरा तथा श्री नारद जी ने ज्ञान दिया था, और इसी भांति राजा अंगी अपने कुपुत्र वेन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए थे। इस प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदायी होगी। अपनी धर्म पत्नी के यह वचन सुनकर वह ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या प्रारंभ कर दी और 5वें दिन केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लगा। इस नियम से उसे तप करते 4000 वर्ष बीत गए। उसके उग्र तप से हे ब्राह्मण, तीनों लोग कांपने लगे। उग्र तप को देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र वहां पधारे। श्री बृहदनारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 14वां अध्याय समाप्तम। तो दर्शकों, यह था
पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 14वां अध्याय। इसके आगे वाला अध्याय यानी कि 15वें अध्याय में हम सुनेंगे कि कैसे उस ब्राह्मण यानी कि सुदेव ब्राह्मण के घोर तप के कारण भगवान प्रसन्न होकर उसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। तो दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी कोई न्यू वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय अनुसार पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय श्री हरि। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।